नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिरापुंज ज्योतिरादित्य परम पूजनीय परम पावन अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी नेपाल वासियों, भारतवासियों, नेपाल भाषी दाजू भाई दिरी बेनी लाई, नमस्कार। सर्वे प्रति मंगल कामना। घेरे अगाड़ी बदनू होश, सुखी हनु होश। हमेशा हम आगे बढ़ते रहें और खुशहाल रहें। ये कौन कौन चाहता है जीवन में आगे बढ़ना चाहता है? कौन कौन लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है? अरे आप सब लोग आगे बढ़ना चाहते हो। कौन कौन फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो? दोनों हाथ ऊपर करेगा। क्या आपको विश्वास है कि आप आगे बढ़ सकते हो? तो आप हाथों को ऐसे करेंगे, यस वी कैन। फुल एनर्जी के साथ 3 बार करेंगे, यस वी कैन। पूरी ऊर्जा के साथ, यस वी कैन। पूरी ऊर्जा के साथ, यस वी कैन। तो उस सफलता के लिए एक मंगल मंत्र, एक मंगल प्रयोग, एक मंगल अक्षर आज आपको हम बताने जा रहे हैं। उसका नाम है ओम भिक्षु। क्या है? ओम भिक्षु। क्या है? ओम भिक्षु। हम श्वास लेंगे तो हम भिक्षु फील करेंगे कि भिक्षु की एनर्जी, जो भिक्षु हुए, जो महान भिक्षु हुए, जिनके अंदर महान शक्ति हुई है, जिन्होंने अचिंतनीय अकल्पनीय कार्य किए, ऐसे महान भिक्षु स्वामी को आज हम देखते हैं उनके 300 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 300वीं जन्म जयंती उनकी मनाई जा रही है। 300 वर्ष पूर्व ऐसे महामानव हुए थे इस धरती पर, जिन्होंने न केवल भारत, नेपाल, चाइना आदि की भूमि को पावन किया था, बल्कि पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारत क्षेत्र को, पूरे विश्व को आलोकित किया था। उनके लिए एक सुंदर लाइन कहेगी, आलोकित नभ, नभ मतलब आकाश, धरा मतलब धरती और दिगंत मतलब सारी दिशाएं। आलोकित नभ धरा दिगंत, हे प्रभु यह तेरा पंथ। मतलब उन्होंने ऐसा पंथ हमें दिया है, ऐसा मार्ग हमें दिया है जो हर जगह हमें प्रकाशित कर देता है। आप में से कौन कौन है जो प्रभावशाली बनना चाहता है? सब प्रभावशाली बनना चाहते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं, आपको प्रभावशाली बनने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपको प्रभावशाली, किसी को प्रभावित करने की जगह आपको बल लगाना है प्रकाशित करने का। जिस दिन आप प्रकाशित हैं और आप सबको प्रकाशित कर सकते हैं, दुनिया अपने आप आपसे प्रभावित हो जाएगी। आप प्रकाशित कीजिए, प्रभावित वो ऑटोमेटिक होगी और आप प्रभावशाली बन जाएंगे। हमारे आचार्य भिक्षु, महामना आचार्य भिक्षु ने भी ऐसा ही किया और वर्तमान में आचार्य महाश्रमण एक ऐसे पावन व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पद यात्रा करते हुए जो नेपाल पधारे थे। आज से करीब 1 दशक पूर्व, याद कीजिए 2015 का वर्ष, और वो पद चलते हुए, पद यात्रा करते हुए एक जैन गुरुजी, जैन बाबा, जैन संत, जैन आचार्य पद से चलते हुए, पद यात्रा करते हुए वहां पधारे थे। और उस समय नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, आपको याद हो। और उस समय में काफी लोगों ने, अनुयायियों ने कहा कि गुरुजी भूकंप आ गया है, आप फ्लाइट लेके, हेलीकॉप्टर लेके, ये लेकर आप कैसे भी भारत आ जाएंगे? उन्होंने बोला नहीं, हमने वचन दे दिया कि नेपाल की धरा पर रहेंगे। और नेपाल में उन्होंने पाला अपने नियम। नेपाल नियम को पाल, तो वो नियम को पालते हैं, अपने संकल्प को पालते हैं। वो संकल्प अटल होता है उनका, और अटल संकल्प के कारण इस भयंकर भूकंप में भी वो अपने वचनबद्धता के साथ वहां पे चातुर्मास करते हैं। और कितने लोग
वहां के उस क्रम से जुड़ते हैं। उनके बिहारों में ऐसा हो रहा था कि आस-पास में भूकंप आ रहे हैं, वो यहाँ पे सोए हैं और रात को भूकंप आ गया, आस-पास की बिल्डिंगें गिर रही है, ऐसे ऐसे हालात भी हुए थे। पर आपको आश्चर्य होगा, वो उनके साथ जुड़े हुए जितने अनुयायी गण थे, जितने श्रद्धालु थे, किसी को एक खरोच भी नहीं आई। ये था चमत्कार, ये था शक्ति संकल्प की। तो वास्तव में यदि आप संकल्प कर लेते हो कि आपको आगे बढ़ना है, आप संकल्प करते हो कि आपको खुशहाल रहना है, तो आप हर हाल में खुशहाल रहेंगे और हर पल आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि जो आचार्य भानुभक्त आचार्य की जयंती आज यहाँ मनाई जा रही है, और वो भी 13 जुलाई। और हम जो एक पद से जुड़े हुए उसको भी क्या कहते हैं, 13 पंथ। तो 13 का अंक जुड़ा हुआ है, 13 जुलाई का अंक और 13 पंथ। तो 13 जुलाई और ये 13 पंथ का जो ये कॉम्बिनेशन है, मैं चाहता हूं कि आज जो यहाँ पे उपस्थित बंधुगण हैं, वो आज ऐसी संकल्प चेतना से जुड़े कि संकल्प हमें दूसरों से नहीं, अपने से करना है, और अपने साथ करना है, अपने लिए करना है, अपने उत्थान के लिए करना है, और अपने आत्मशक्ति से करना है। कौन कौन कर सकता है अपने आगे बढ़ने का संकल्प, कि हर दिन मैं आगे बढ़ूंगा और हर पल मैं खुशहाल रहूंगा? ये संकल्प कौन कौन कर सकता है? अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, अंतर हृदय से करेंगे, आंखें बंद, गर्दन और कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत, आंखें बंद रखते हुए एक मेडिटेशन के मोड में जाते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ते हुए ध्वनि करेंगे। हम सर्वप्रथम इसे हम कहते हैं महाप्राण ध्वनि। बंद आंखों से पुनः श्वास लेंगे, इसी तरह ध्वनि करने का प्रयास करेंगे, आंखें बंद रहेगी। जो हमारे भाई ऊपर खड़े हैं, जो खड़े खड़े टोपी पहने हुए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही होगी शायद, आपकी ध्वनि भी मुझे सुनाई दे, ऐसा प्रयास करेंगे। इतनी प्रबल आपकी पावर के साथ लगानी है। फिर लंबा श्वास लेंगे, फिर एक ध्वनि करेंगे। बंद आंखों से अपने भीतर उस ध्वनि के प्रकंपनों को फील करें। इस प्रकंपनों से जो ऊर्जा का स्पंदन हुआ है, आपके रोम रोम तक, आपके कण कण, शक्ति का जो संचार हुआ है, उसे अनुभव करें। आपका शरीर का कण कण, आपकी चेतना एक दिव्य ऊर्जा से भर गई है, फुल्ली एनर्जाइज हो गई है। अब अपने दोनों हाथ जुड़े हुए रखते हुए साथ में फील करेंगे आपका जो ऑरा है, आपके चारों ओर एक ब्राइट वाइट सर्कल, एनर्जी का रिंग बन गया है। और जैसे जैसे आप अरहम अरहम बोलते हैं, वो एनर्जी का साइकिल और बढ़ता है। अरहम 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 एकदम शक्तिशाली बन गया है। बंद आंखों के साथ फील करिए, जैसे जैसे आप यहां से उठ के बाहर जा रहे हैं, जहां कहीं जा रहे हैं, हर पल, हर दिन, हर क्षेत्र में, हर जगह, ये हर स्थिति में ये कवच आपके साथ चल रहा है। ये आपका सुरक्षा कवच है, जो आपको न केवल प्रकाशित करेगा, बल्कि ये आपको अप्रभावित रखेगा। बाहर की नेगेटिव एनर्जी से आपको अप्रभावित रखेगा और भीतर की ऊर्जा से आपको प्रकाशित रखेगा। तो आई विल रिमेन, साथ में रिपीट करेंगे, आई विल रिमेन इंटैक्ट
create impact. I will remain intact. Create impact. I will remain intact. Create impact. I am elevating. I am elevating. I am elevating. I am elevated. मैं एकदम शक्तिशाली बन गया हूँ, मेरा उत्थान हो गया है। इस भावना के साथ रिपीट करेंगे, आई एम एलिवेटेड। और सब लोग एक साथ, वी आर, फुल एनर्जी के साथ, वी आर एलिवेटेड, वी आर एलिवेटेड। देखना किसमें कितना एकदम, वी आर एलिवेटेड। बता दीजिए नेपाली नहीं है किसी से कम, वी आर एलिवेटेड, वी आर एलिवेटेड, वी आर एलिवेटेड। अब आंख बंद करके अपने आप से पूछिए, क्या कोई प्रकार का नशा हमें करना चाहिए? यस और नो? आप में से कौन कौन नशा कभी कभी करता है? वो हाथ ऊपर करेगा, बंद आंखों से हाथ ऊपर करेगा। जो सच है वो अच्छा है। और कौन है जो कभी कभी नहीं करता है? बाकी रोज तो करता है, कभी कभी नहीं करता है, वो हाथ ऊपर करेंगे। वेरी गुड। और कौन कौन है जो हर दिन करता है, कभी छोड़ता नहीं है, पक्का एकदम? और कौन कौन है जो कभी नहीं करता है? वेरी गुड। अब ये कौन कौन है जो आज से कभी नहीं करने की भावना रखता है? मतलब कोशिश करेगा कि कभी नहीं करेगा, कोशिश पूरी रहेगी कि कभी नहीं करूं। करता नहीं है तो भी नहीं करेगा, करता था तो भी नहीं करेगा। वो हाथ ऊपर करेंगे। जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे वो रोज नशा करने वाले हैं, ठीक है? नशा और ए को आप इधर कर दीजिए तो नाश। नशा इक्वल टू नाश। हमें करना है प्रकाश, इसलिए नशे के नाश का करना है प्रनाश। अंदर में लाना है आत्म प्रकाश। तो हमें नशा मुक्त रहना है, ड्रग फ्री रहना है। तो क्या हम ड्रग फ्री रहने का, नशा मुक्त रहने का संकल्प कर सकते हैं? जो लोग रियल में कर सकते हैं वो लोग अपने अपने हाथ जोड़ेंगे। आई प्लेज, आवाज अच्छे से आनी चाहिए। आई प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री। आई प्लेज टू स्टे एडिक्शन फ्री। आई एम प्राउड टू बी एडिक्शन फ्री। आई एम प्राउड टू बी ड्रग फ्री। आई विल प्रमोट एंड सपोर्ट अदर्स टू बी ड्रग फ्री। तो ये एक संकल्प के साथ अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देते हैं। आज के संवाद में कितने लोगों को आनंद आया है? ऐसे प्रोग्राम आगे कभी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो ये हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट जिसने एक सुंदर आयोजना की और संतों को यहाँ पे याद किया, विशेषकर हमारे राणा जी हैं। वैसे महाराणा प्रताप होते हैं, वैसे हमारे यहाँ विनोद जी राणा है। तो इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस में आपको बताया और हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट में ये बोलते हैं हमरो है, हमारा है, तो हमें जुड़ना है। और जब हमरो समझ के हम कोई भी काम करते हैं और ट्रस्ट वही होता है, विश्वास नहीं होता है, जब सब लोग ये समझते हैं कि ये हमरो है, हमारा है, और जहाँ लोग स्वाभिमान से जी पाते हैं, जहाँ स्वाभिमान टिका हुआ है और हमारापन जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर ट्रस्ट, स्वाभिमान के साथ विश्वास जुड़ा हुआ है, तो ये हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये भानु जयंती नेपाली साहित्य के जो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं उनकी जयंती जो आज यहाँ मनाई जा रही है, उनके साहित्यकार, आज अनेक साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं, अनेक जज न्याय के क्षेत्र के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, काफी बच्चे विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ जुड़े हुए हैं, कई भारत से लोग हैं, कई नेपाल से लोग हैं। तो सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं और प्रयास करें कि किस प्रकार से हम लोगों के अंदर खुशहाली का वातावरण बढ़ाए।
किसी को खींचने वाले नहीं, हम किसी को सींचने वाले बने, हम किसी को गिराने वाले नहीं, किसी को आगे बढ़ाने वाले बने, तो ये हम वास्तव में ये भानु जयंती को एक विशेष जयंती बना सकेंगे। और आज आपको एक तेरापंथी संत, एक जैन संत से तो आप मिले ही हैं, तो ऐसे संत से मिले हैं जो जिनके गुरु नेपाल आए थे एक दशक पूर्व, और जिनके गुरु ने हम दो संतों के लिए फरमान दिया कि यहाँ से पद यात्रा करके यूके तक जाने की एक तैयारी करने का, कि तैयारी जारी है। उस तैयारी के प्लान में पहला क्षेत्र संभवतः नेपाल क्षेत्र होगा। और हम लोग अभी करीब करीब हम 18-19 भाषाओं का ज्ञान, हमने अभी 17 भाषाएं सीखी है और 18वीं 19वीं भाषा का दोनों संत अध्ययन कर रहे हैं। और हमने सोचा है कि नेपाली भाषा भी सीखनी चाहिए। जो आज की जयंती में हमने जो सीखा है, हम आपसे क्या ले जा रहे हो आपको शेयर कर रहे हैं। और आगे आने पर जो पहला देश ही अगर नेपाल होगा और नेपाली भाषा में चर्चा होगी, तो एक जो कनेक्शन होगा, जो बॉन्डिंग होगी, वो अलग लेवल की होगी। हमारे विनोद जी राणा के माध्यम से आप लोग हमसे कभी भी संपर्क में रह सकेंगे। इसी के साथ मंगल कामना। ओम अर्हम।